देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष। करहल से बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए हैं। बघेल ने कहा कि करहल में 30 से ज्यादा बूथों पर कैप्चरिंग की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग को साक्ष्यों के साथ उन बूथों पर रीपोलिंग कराने के लिए पत्र भी लिखा है। हमारे सहयोगी रजत मिश्रा से बात करते हुए एसपी सिंह बघेल ने बताया कि अगर उनकी जमानत जब्त हुई तो वो लखनऊ में किसी भी चौराहे पर अखिलेश का थूका हुआ चाट लेंगे, लेकिन अगर उनकी जमानत जब्त नहीं हुई तो अखिलेश अपना ही थूक चाटेंगे। गौरतलब है कि बघेल करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और करहल में उन्होंने अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दी है। करहल के कुरुक्षेत्र में कौरवों के बीच पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के अभिमन्यु एसपी सिंह बघेल मतदान के बाद अब लखनऊ में हैं। आरोप कई हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का बस्ता तक नहीं लगता था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक रोमांचक माहौल पैदा करने में कामयाब हुई है। बघेल साहब, पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी का बस्ता वहां पे लगवा दिया। माहौल बदला है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, जिस तरीके की फाइट आपने दी है, आपने एक तरीके से समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे को एकजुट कर दिया, इसके लिए आपको बधाई भी दी जा रही है। क्या माहौल है? और जो आरोप आप लगा रहे हैं बूथ कैप्चरिंग के, ये तो एक सामान्य सी बात हुआ करती थी, किस तरीके का परिवर्तन हो गया? देख रहा हूं कि जिन अखिलेश यादव ने मेरे नाम आने से पहले घमंड से चूर होकर के कहा था कि मैं अब चुनाव जीतने के बाद आऊंगा, ये तो हर पत्रकार को मानना पड़ेगा क्योंकि आप दिखा चुके हो। तो मैंने अपने, वो उनका घमंड था, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर तुम्हें 6-7 दिन के अंदर ना बुला लूं तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। करहल की जनता ने उनको 6वें दिन बुला लिया। अब बताओ, एक बार जब आ गए तो दोबारा नहीं आना चाहिए। बड़ी थू थू हुई उनकी। पत्रकारों ने अव्वल तो हिम्मत नहीं करते हैं, कुछ लोगों ने हिम्मत की कि सर अभी 7 दिन पहले आपने कहा था कि आप नहीं आएंगे, 40 दिन बाद 10 मार्च को आएंगे, आप आ गए। मैनपुरी आते, करहल को बुलाते तो भी आपकी इज्जत रह जाती। पीछे से एक ने आवाज दी कि गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। बाद में तो थोड़ा क्वेश्चन ही तो करोगे, आप दोबारा आ गए, लेकिन हारने के बाद तो जोर से नाक कटेगी। इसके बाद अगेन क्या होता है कि जो आदमी ये कह के गया था कि मैं आऊंगा नहीं, एक बार आ गया, फिर 6 से 16 के बीच में बीजेपी ने वो माहौल बनाया कार्यकर्ताओं ने। 17 तारीख को फिर आना पड़ा। 17 को आना महत्वपूर्ण है, लेकिन अति महत्वपूर्ण बात है कि नेताजी को लेके आए हैं। एक वृद्ध और बीमार पिता को का सहारा लिया, जबकि जवान बच्चा अपने पिताजी की लाठी का सहारा होता है। ये पहले वो नौजवान है हिंदुस्तान में जिनको इस उम्र में अपने वृद्ध और बीमार पिता का सहारा लेना पड़ा। मन्यु को 7 महारथी अट्टहास करके उसको घेरे हुए थे। लेकिन इस बार ये था कि द्रोणाचार्य के बेटे जरूर अस्वस्थामा हैं नेताजी के, लेकिन उनकी शुभेच्छा और शुभकामनाएं मेरे साथ थी। मैं एविडेंस के साथ कहूंगा, जितने बार आप उनका भाषण पढ़ो सुनो, उन्होंने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। इस बार कहा भी यही जा रहा था कि ये जो एम और वाई का जो समीकरण है, ये एक विनिंग सिचुएशन क्रिएट करेगा और इसका असर आपकी सीट के ऊपर भी पड़ेगा। फिलहाल जमहूरियत में, लोकतंत्र में हालांकि किला नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कहा जाता था कि वो जो एरिया है, यादव लैंड है, समाजवादियों का किला है, और वहां पर घुसना और वहां पर जाके चुनाव लड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके ऊपर हमले भी कई सारे हुए, कई जगहों पर आपकी गाड़ियों के ऊपर पथराव हुए, जान से मारने की आपको कोशिशें भी हुई। आपको लगता है कि इन सारी परिस्थितियों के बाद भी, जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, इसके बाद अगर आप उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वहां पर जाके चुनाव लड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके ऊपर हमले भी कई सारे हुए, कई जगहों पर आपकी गाड़ियों के ऊपर पथराव हुए, जान से मारने की आपको कोशिशें भी हुई। आपको लगता है कि इन सारी परिस्थितियों के बाद भी, जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, इसके बाद अगर आप उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो इसके पीछे जो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो चलाई हुई हैं, जिसका फायदा वहां के लोगों को हो रहा है, उसका एक बड़ा रोल है? प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मेरे को पग पग पे मिले वहां पर, इस बात पर कि मेरे को तीसरा आदमी लाभार्थी मिलता था, चाहे वो 12 का बीमा, 330 का बीमा, शौचालय, आवास या वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन के रूप में। किसान जैसी मिलता था वैसी मेरे को उसको सम्मान निधि वाला मिलता था कि 10वीं किस्त आई, क्योंकि डीबीटी है ना, वो 2000 की जगह 1999 रुपये 99 पैसे नहीं आए, वो डायरेक्ट आए हैं। ये राजीव गांधी की तरह 15 पैसे नहीं आए।
वो पूरा 1 रुपया यहाँ है। अब जो दावा किया गया था अखिलेश यादव से कि सिर्फ जीत का सर्टिफिकेट लेने आएंगे, आपकी जमानत जब्त होगी, अब जमानत जब्त होगी कि नहीं वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो दावा किया गया था, जो विश्वास दिखाया गया था, वो विश्वास तो आपने कहीं ना कहीं डगमगाया है। क्या कहेंगे इस समय अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश यादव के लिए कहूंगा कि जो पिता की छाया में जो लोग पनपते हैं उनको थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए और उनको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी परेशानी का कारण बोलना चाह रहे हैं। मैं अब यही बोलना चाह रहा हूं कि उनसे कहूंगा कि नेता का रोल मॉडल उनकी जनता होती है। मैं इस समय सुदर्शन न्यूज को अपने पूरे होशो हवास में विनम्रता पूर्वक अखिलेश यादव की चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं। जो उन्होंने आपसे कहा है कि एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होगी, तो अगर मैंने जमानत मेरी जब्त हो गई तो श्री अखिलेश यादव लखनऊ के चौक पे थूकेंगे और कैमरों के सामने मैं उसको चाटने का काम करूंगा। और मैंने अगर अपनी जमानत बचा ली तो फिर यही काम उनको करना पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे एसपी सिंह बघेल, जिनका नाम निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में बिल्कुल दर्ज होगा, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाजवाद का जो एक प्रखर चेहरा है अखिलेश यादव, उसके खिलाफ चुनाव लड़ने का दम भरा। और जीत और हार की तो बात नहीं, लेकिन जो परिणाम है वो 10 मार्च को पता चलेंगे। लेकिन थूक के चाटना ये ऐसा दावा है जो राजनीति में करने का दम बहुत कम लोग रखते हैं। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां चुनावी रण में राम मंदिर एक मुख्य और ऐतिहासिक मुद्दा है। राम को चुनावी एजेंडा बताने वाले और राम पर बीजेपी को मिल रहे अपार जन समर्थन का विरोध करने वालों के लिए जनप्रतिनिधियों ने मुखर होकर जवाब दिया। इस मामले में साक्षी महाराज ने कहा कि जनेऊधारी बन के राम मंदिर बनवाने की बात करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी और सरयू के पानी को खून से धो दिया था। जो ये कहते थे राम काल्पनिक हैं, जो ये कहते थे हम तो पूजा ही नहीं करते, वो माथे पे तिलक लगा के, गले में माला डाल करके, कुर्ते ऊपर जनेऊ पहन करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कोई कह रहा है हम सरकार में आ गए तो हम इससे बढ़िया मंदिर बनाएंगे। अरे भैया, तो मंदिर बना दे तो राम भक्तों की छातियों गोलियों से छलनी क्यों किया था? सरयू के पानी को राम भक्तों के लहू से लाल लाल क्यों किया था? अगर तुम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले होते तो बलात्कार होता था। तुम्हारे पिताजी कहते थे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो मैं इन सब बातों से अपने को सहमत नहीं पाता हूं, पर जनता जाग चुकी है और बीजेपी ने जनविश्वास जीत लिया है। खबर चंदौली से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान 7 मार्च को होगा। वहीं चारों विधानसभा सीटों के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इन उम्मीदवारों द्वारा लगातार क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर अपने दल को वोटिंग के लिए जनता को रिझाने का दौर भी चल रहा है। सत्ता के महासंग्राम के इस क्रम में विधानसभा चकिया के बीजेपी प्रत्याशी आचार्य कैलाश मजवार गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के बाद लोगों से जनसंपर्क किया और योगी मोदी की राह पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास की बात कही। चंदौली जनपद के चकिया विधानसभा 383 से यहाँ के चर्चित आचार्य जी, जिनको भाजपा ने भरोसा किया है और यहाँ से टिकट दिया है, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, आज जीतने के बाद यहाँ क्षेत्र का विकास करेंगे। और सुदर्शन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ का विकास कैसे करेंगे, जनता आपके ऊपर कितना विश्वास करती है? यहाँ 5 मंडल है, 5 मंडलों में मिलाकर 460 बूथ हैं। 460 बूथ की जनता हमारे साथ एकदम खड़ी है और जय जयकार कर रही है। और जितने हमारे साथ टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला है। सारे टिकट की टिकटार्थी बंधु हमारे साथ हैं और वो भी हमारे साथ होकर कंधा से कंधा मिलाकर प्रचार कर रहे हैं और हमारा परिचय खुद करा रहे हैं क्षेत्र में। यही कैलाश आचार्य जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्टी प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा है। इस नाते हमें पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता और हमारे जितने सहयोगी बंधु हैं उनके बल पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। पूर्व विधायक यहाँ पे शारदा प्रसाद जी, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे क्षेत्र में विकास किया है, काम किया है। उस विकास को आप कितना आगे बढ़ाएंगे और कैसे कार्य करेंगे? उस विकास को जितने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री
योगी आदित्य योगीनाथ जी ने जितनी कार्य योजनाएं भेजी है उस योजना को सबसे निचले पिछले व्यक्ति तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। उन्हीं की योजना के कारण हम सब। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने 5 शातिर मुस्लिम चोरों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि ये सभी आरोपी ट्यूबवेल से बिजली के मोटर और स्टार्टर चोरी कराते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रुपए कीमत के चोरी किए गए बिजली के उपकरण बरामद किए। साथ ही 315 बोर के तमंचे, चाकू और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये पूरा मामला हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले काफी दिनों से किसानों के ट्यूबवेल और मोटर स्टार्टर चोरी होने की शिकायत आ रही थी। हिमपुर दीपा के थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने चोरों के 5 सदस्यों के गैंग को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा विगत 1 वर्ष से कई थाना क्षेत्रों में बिजली के तार, ट्यूबवेल के मोटर, तार एवं अन्य महत्वपूर्ण चीजें चोरी करते थे, जिससे किसानों। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां चतारी थाना क्षेत्र के गांव हिम्मतगढ़ी से 6 दिन पूर्व 6 वर्षीय मासूम बच्चा अगवा हुआ था। मामले में लापता के भाई की तरफ से थाना चतारी में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण के खुलासे के लिए पुलिस ने मासूम बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसमें पाया गया कि लड़का डोरीलाल जो 6 वर्षीय है, इसका एक बड़ा भाई जीरालाल 20 साल का है। उसका एक पिंकी नाम की 32 साल की अनूप शहर की रहने वाली महिला के साथ अवैध संबंध था। लेकिन ये जीरालाल जो इस बच्चे का बड़ा भाई है, काफी दिनों से गुड़गांव में रह करके नौकरी करने लगा था और उस महिला से मिल नहीं पा रहा था। तो उससे मिलने के लिए पिंकी ने अपनी बड़ी बहन। खबर सीतापुर से है, जहां चुनाव ड्यूटी पर जा रही एक बस गहरी खाई में पलट गई। बस में सवार 17 सीआईएसएफ के जवान घायल हुए हैं। सभी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार बस में कुल 49 जवान सवार थे, जिनमें से 17 घायल हुए हैं। ये घटना हरगांव थाना क्षेत्र के पिपरा इलाके की है। इस इलाके में लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा था। सीतापुर हाईवे पर ट्रैक्टर से ओवरटेक करते वक्त बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की, जो है मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दबंग प्रधानपति ने मानवता की सारी सीमा लांघते हुए एक दलित व्यक्ति की जूतों से जमकर पिटाई की। साथ ही पीड़ित के गले में कपड़े का पट्टा बांधकर गांव भर में घुमाया। दलित की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में पति प्रधान और उसके रिश्तेदार के विरुद्ध गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक वीडियो वायरल हुआ है थाना भोपा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके अंदर एक युवक की 2 लोगों के द्वारा मारपिटाई करी जा रही है। इसमें अवगत कराना है कि दोनों ही लोगों को, जिसमें से एक उसी गांव के प्रधान का पति है और उसके साथ एक व्यक्ति और है, दोनों ही गांव बिहारगढ़ थाना भोपा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को घटना के तत्काल बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में। और यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।